सूची साचो जाहि राम तुम रीझे। हे राम, जाहि जिस पर आप रीझ जाइए, खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, वही सुकृति माने पुण्यात्मा है, वही धर्मात्मा है, वही सज्जन है, वही सूची माने पवित्र है। सोकुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर पारायण जेहि नर उपज विनीत। गनिका गिद्ध बधिक हरिपुर गए, लय करसी प्रयाग कब सीझे। गनिका वेश्या, वह जीवंती नाम की वेश्या, वह पिंगला, जिन्होंने कोई ऐसी है कि तोता को पढ़ा करके तोता के साथ मृत्यु को प्राप्त करके भगवान के धाम को जाती है, और कोई पिंगला वो है जो तैयार हो करके और ग्राहक की प्रतीक्षा करने में, जब कोई ग्राहक नहीं आया तो एकदम से वैराग उत्पन्न होता है और संसार से मन हटा करके भगवान में अनुरक्त हो करके भगवान को चिंतन करके भगवान के धाम को जाती है। जीवंती सुगा पढ़ावत गणिका तर गई। गिद्ध अधम खग आमिष भोगी, बधिक जरा नाम के व्याध जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पांव में बाण मारा था, सब हरिपुर गए, भगवान के धाम को गए, भगवान के धाम को गए। गोस्वामी जी कहते हैं, लय करसी प्रयाग कब सीझे। करसी माने कंडी, उपला, इसको उपला कहते हैं, कंडी कहते हैं। गांव देहात में करसी उसको कहते हैं जो कंडी के टुकड़े कर दिए जाते, उसको करसी कहते हैं। तो करसी कंडी लेकर के प्रयाग में कब उन्होंने सीझे। सीझे माने पंचाग्नि को सेवन करके, अर्थात अग्नि को सेवन करके तपस्या किया है। कौन ऐसा है? अग्नि में सीझते हैं तपस्वी लोग, धूनी तापने वाले संत महात्मा, उनकी एक अलग अलग प्रक्रिया है। पंचाग्नि से शुरू करके फिर इसके बाद 84 खप्पर धूनी तापते हैं, मानो अग्नि में सीझ जाते हैं वे। काशी विधिवश तन तजे हठितन तजे प्रयाग। ऐसा भी लिखा है कि काशी जी में विधि पूर्वक निवास करके जो शरीर परित्याग करता है, और प्रयाग में जो इस प्रकार से हठात शरीर परित्याग करता है, हठितन तजय प्रयाग, तो अग्नि जला करके उसमें अपने आप को जला देते हैं, ये भी कहा गया है। यहां पर कहने का अभिप्राय यह है कि इन लोगों ने कब प्रयाग में पंचाग्नि को सेवन करके तपस्या किया है, कब इन्होंने धूनी तापी है, अग्नि में जलकर कब मरे हैं ये लोग। कबहु न डग्यो निगम मगते पग, नृग जग जोनी नृग जग जानी जीते दुख पाए। कबहु न डग्यो निगम मगते पग। कबहु माने कभी भी, निगम मग माने वेद मार्ग से जिनका पग डगमगाया नहीं। कबहु न डग्यो निगम मगते पग, कभी पांव डगमगाया नहीं। और जग जान माने संसार जानता है कि राजा नृग कितना दुख पाए हैं, कितना क्लेश पाए हैं, बहुत क्लेशित हुए हैं। अर्थात युगों तक
गिरगिट बनकर कुएं में पड़े थे, भगवान श्री कृष्ण ने इनको उद्धार किया है। संसार जानता है, जबकि निगम मार्ग से कभी डिगे नहीं थे, अर्थात धर्म मार्ग पर चलते थे। एक यज्ञकर्ता दानी थे, रोज सैकड़ों गौ दान करने वाले। गज धाव कौन दीक्षित जाके, सुमिरत लय सुनाभ बाहन तजि धाये। गज धौ कौन दीक्षित, गज माने गजराज, कौन दीक्षित था, अर्थात गजराज कौन सा अश्वमेध यज्ञ का दीक्षा ले रखा था, कौन सा यज्ञ कर रहा था, वह दीक्षित था। भाई यज्ञ करने का एक दीक्षित होना पड़ता है, यज्ञ के लिए दीक्षा लेते हैं, संकल्प करना। गजधव कौन दीक्षित जाके सुमिरत, जिस गजराज के सुमिरन करने से लय सुनाभ, सुनाभ माने चक्र को धारण करके, वाहन तजि धाये, वाहन गरुड़ को छोड़ करके दौड़े प्रभु। गज ने पुकार किया, भगवान गरुड़ पर बैठ करके चल दिए, तो भगवान गरुड़ जी से कह रहे और तेजी चलो भैया, और तेजी चलो। गरुड़ जी कह रहे प्रभु मैं बहुत तेजी से चल रहा हूं। कहा नहीं नहीं तुम्हारी गति कम है, और तेज चलो, देरी करोगे मेरा भक्त मर जाएगा। सरकार मैं उड़ रहा हूं बहुत तेजी से। कहा नहीं तुम नहीं उड़ रहे हो, मेरे मन के लायक नहीं उड़ रहे हो। भगवान गरुड़ से कूद पड़े। तब गरुड़ जी को बात समझ में आई कि भगवान अपने भक्त के लिए कितने आतुर हो जाते हैं। गरुड़ की गति कोई सामान्य नहीं है, मन की जैसी गति उनकी भी है। मन की गति, पवन की गति, गरुड़ की गति एक जैसी मानी जाती है। मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को बेग लजायो। क्यों? क्योंकि भगवान उन पर रिझ गए हैं। जिन पर रिझ जाते हैं ठाकुर जी, उनके सारे दोष गुणमय हो जाते हैं। सुर मुनि विप्र विहाय बड़े कुल, गोकुल जन्म गोप गृह लीन्हो। इस बात को लेकर के ब्रह्मा जी को भी मोह हो गया, इंद्र को मोह हो गया, और असुर लोग तो आक्षेप कर ही रहे थे इन पर। सुरमुनि विप्र विहाय, देवता मुनि ब्राह्मण के गृह माने घर को छोड़ करके, उनके कुल को छोड़ करके, सुरमुनि विप्र विहाय बड़े कुल, बड़े बड़े कुल है, जो बड़े कुलवान सब है, कहते हैं हमारा कुल श्रेष्ठ है, हम बड़े उच्च कोटि के वंश वाले हैं। भगवान सबको छोड़ करके और गोकुल में गोप गृह, ग्वाला के गृह में जाकर के जन्म लिए। नंद नंदन, यशोदा नंदन कहलाए। क्यों? उन पर ठाकुर जी रिझ गए थे। नंद बाबा यशोदा पर रिझ गए थे। ब्रज के उन ग्वाल बालों पर, ग्वाल बालक ग्वाल बालिकाओं पर रिझ गए थे, और उनके यहां जाकर के भगवान जन्म लिए और लीला किए। बायो दियो विभव कुरपति को, भोजन जाई विदुर घर कीन्हो। बायो दियो विभव कुरुपति को, कुरुपति, कुरुपति अर्थात कुरुराज कौरव के पति दुर्योधन। कुरुपति माने कौरवपति दुर्योधन के विभव को बायो दियो माने ठुकरा दिए, बायो दियो माने ठुकरा दिए। और भोजन जाए विदुर घर किन्हो, ठाकुर जी जाकर के विदुर जी के घर भोजन किए। भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से दुर्योधन के पास गए थे समझौता कराने के लिए। बात नहीं बनी। दुर्योधन ने कहा आप मेरे घर भोजन कर लीजिए, क्योंकि आप दोनों पक्ष के लिए सम्मानित है, पांडव के लिए और कौरव के लिए, दोनों के लिए सम्मानित है। आप, आपके लिए दोनों बराबर हैं।
और आप दोनों को सहयोग कर रहे हैं, आप दोनों को सहयोग कर रहे हैं, आप दोनों का हित चाहते हैं, इसीलिए आप मेरे घर भोजन कर लीजिए। लेकिन दुर्योधन के मन में अभिमान है कि ये ग्वाला है, ग्वाल का छोड़ा है, ये बढ़िया भोजन तो कभी किया नहीं है, इसीलिए मैं बढ़िया भोजन कराऊंगा, मेरे बस में हो जाएंगे। ये उसकी नीति है, उसका अभिमान है। ये भला भगवान को कोई भोजन कराए क्या बस में कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन मैं जिनके पक्ष से आया हूं समझौता कराने के लिए, बात बनी नहीं, जब बात नहीं बनी तो फिर भोजन काहे का? भोजन दो स्थिति में किया जाता है, या तो प्रेम और या तो वह व्यक्ति बहुत भूखा हो। तो मैं देख रहा हूं कि बात बनी नहीं, इसलिए क्योंकि तुम्हारा प्रेम नहीं है। ठाकुर जी ने वहां पर पांडवों का पक्ष रखा। पांडव जो जिस प्रकार से धर्म परायण है, पांडव की जो एक वास्तविकता है, भगवान जी ठाकुर जी ने बड़ी मजबूती से उसको रखा, श्री कृष्ण भगवान ने, और कहा तुम अनायास उनसे विरोध करते हो और मैं समझौता के लिए आया हूं, मेरी बात तुम माने नहीं, इसका मतलब तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम नहीं है। तो प्रेम नहीं, इसलिए मैं भोजन नहीं करूंगा। और दूसरी बात यह कि मुझे भूख नहीं है, तुम्हारा प्रेम नहीं, मुझे भूख नहीं है। हां, मैं भोजन करूंगा, विदुर जी के घर भोजन करूंगा। ऐसा कहकर के भगवान श्री कृष्ण चल दिए। दुर्योधन ने पितामह भीष्म आदि से कहा, भीष्म पितामह आचार्य द्रोण इन सब ने ठाकुर जी से कहा, श्री कृष्ण भगवान से, प्रभु ने कहा आप तो जानते ही हैं, वे लोग धर्मज्ञ है। कहा ठीक है प्रभु, वे ज्यादा आग्रह नहीं किए। और विदुर जी के घर आकर के फिर तो विदुरानी जी का प्रेम प्रसिद्ध है, केले के छिलका पा गए उसके प्रेम में। और फिर विदुर जी तब तक आ गए, विदुर जी वही सभा में थे, तब तक श्री कृष्ण पहले पहुंच गए, विदुर जी बाद में आए, देखा कह रही तो छिलका खिला रही है, डांटा और फिर इसके बाद बढ़िया बढ़िया भोजन प्रसाद कराए, खूब आनंद आया। गोस्वामी जी कहते हैं भोजन जाय विदुर घर किन्हो, बायो दियो विभव कुरुपति को। मानत भल ही भलो भगतनि ते, कछु करीति पारथ ही जनाई। मानत भल ही भलो भगतनि ते, भगवान अपने भक्तों से ही भला मानते हैं। मानत भल ही भलो भगतनि ते, अपने भक्तों से भला मानते हैं। कछुक रीति पार्थ ही जनाई, कुछ रीति ठाकुर जी ने पार्थ अर्जुन को जनाया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि महाभारत ग्रंथ में पढ़िए तो बात समझ में आती है। जगह जगह इस बात को कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण एक जगह यहां तक कह देते हैं कि मेरे लिए माता पिता बंधु वर्ग परिवार के लोग और यहां तक कि मेरा प्राण भी उतना रक्षणीय नहीं है कि जितना मेरे अर्जुन का प्राण रक्षणीय है। अब क्या चाहिए? लक्षागृह से बाल बाल जब बच जाते हैं पांडव, तो इंद्र आते हैं, दर्शन देते हैं, वरदान देते हैं। वहीं अर्जुन इंद्र से कहते मुझे अस्त्र शस्त्र प्रदान कीजिए, और भगवान श्री कृष्ण इंद्र से कहते इंद्र यदि मुझे कुछ देना चाहो तो मुझे ये दो कि मेरा और अर्जुन का प्रेम बना रहे। भगवान श्री कृष्ण देवराज से और कुछ ना मांग करके अपने अर्जुन में मेरा प्रेम बना रहे, यही मांग करते हैं। इतना प्रेम। भगदेव ने एक अस्त्र का प्रयोग कर दिया अर्जुन पर। महाभारत में वर्णन है, अर्जुन को नष्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उस अस्त्र के सामने खड़े हो गए। सन्मुख राम सहे सोई सेला, आवत देखी शक्ति अति घोरा, प्रणता रति भंजन पन मोरा। और वह शस्त्र भगवान श्री कृष्ण के हृदय से स्पर्श होते ही वह बैजंती की माला बन करके आभूषण बन गया। अर्जुन इस बात को बुरा मान गए।
उन्होंने कहा प्रभु मैं इस शस्त्र का सामना कर सकता था, फिर आप आगे क्यों हो गए, आप क्यों ले लिए इसको। प्रभु ने कहा अर्जुन तुम नहीं जानते हो, ये अमोघ अच्युक अस्त्र था, ये भगदेव का, इससे तुम नहीं बच सकते थे। मेरा मित्र मेरा अर्जुन समाप्त हो जाए इसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उसको अपने पर लिया। अर्जुन की सुरक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने श्री हनुमान जी महाराज को अपने रथ के ध्वजा पर बैठा रखा था। इतना प्रेम अर्जुन से करते हैं। इतना ही नहीं, महाभारत में भी वर्णन है, कर्ण के पास एक बाण था जो देवराज इंद्र से प्राप्त था, और वह अमोघ बाण था, जिसके ऊपर चला देंगे वो मरेगा पर एक ही बार प्रयोग होगा। उस बाण को लेकर के कर्ण छुपा रखा था, दुर्योधन को पता था, लेकिन जब जब युद्ध में आता था कर्ण, भगवान श्री कृष्ण सारथी के रूप में कर्ण की ओर देख करके इस प्रकार से मानो मोहिनी जादू डाल देते थे कि कर्ण उस बात को भूल ही जाता था कि इस बाण को चलाया जाएगा, उसको चलाना भूल जाते थे। ऐसा बराबर हुआ करता था। जिस दिन मन बना के चले कर्ण के आज अर्जुन को मार कर आऊंगा, जैसे भगवान श्री कृष्ण रथ को लेकर सामने आवे और कर्ण की ओर देखे, कर्ण उस बाण को चलाना ही भूल जाए। इस तरह से श्री कृष्ण उन पर मोहिनी डाल देते थे। दुर्योधन इस बात को लेकर के बार बार आक्षेप करता था, क्या बात है उस बाण को क्यों नहीं चलाते हो। कहा चलाऊंगा, मैं चाहता हूं, इसीलिए अर्जुन के लिए रखा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अब ऐसे नहीं मानेगा। भीम का बेटा कीचक, भगवान श्री कृष्ण ने उनको इशारा किया कि तुम अपनी आसुरी माया का प्रभाव दिखाओ, सबको त्रस्त करो। कीचक ने अपनी आसुरी माया से कौरव दल को इस प्रकार से विवश कर दिया, बिल्कुल मरण जैसी स्थिति सबकी हो गई। दुर्योधन ने कर्ण को ललकारा, कहा कब इस बाण का प्रयोग करोगे, जब हम लोग मर जाएंगे तब, किस दिन के लिए बाण रखे हो। कर्ण ने कहा मित्र बाध्य मत करो, यह बाण मैं अर्जुन के लिए रखा हूं। कहा जाने दो, बाद में देखा जाएगा अर्जुन मरे ना मरे, पहले इसको मारो, कीचक को मारो। जब बार बार बाध्य किया तब कर्ण ने उस बाण का अनुसंधान करके और कीचक को मार दिया। कीचक के मरने से पांडव दल में मायूसी छा गई, शोक का लहर था, और भगवान श्री कृष्ण फुदक रहे थे, नृत्य कर रहे थे, खुश हो रहे थे। उनसे पूछा गया क्या बात है, बड़े खुश है आप। अरे आपको सोचना चाहिए, भीम का बेटा मारा गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते मेरा अर्जुन बच गया आज, इसलिए मैं नृत्य कर रहा हूं। मैं इतना प्रसन्न इसलिए हूं क्योंकि मेरा अर्जुन बच गया, मेरा अर्जुन मेरे साथ रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना प्रेम भगवान श्री कृष्ण अर्जुन पर दिखाए। सात्विक से भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहा है कि मेरे लिए अर्जुन ही सब कुछ है, सब छूट जाए मुझे स्वीकार है, पर अर्जुन नहीं अलग होना चाहिए मुझसे। तो गोस्वामी जी कहते हैं कछुक रीत पारथ ही जनाई, कुछ रीति ठाकुर जी ने अर्जुन को लेकर के दिखाया। भक्तन संग भगवान नित्य ज्यों गोवक्ष गोहनी फिरे, भक्तमालकार ने कहा वही भगवंत संत प्रीति को जो सम्मान करे, आदर करे, वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे। धारे दूरी ईशता, वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे। धारे दूरी ईशता क्या प्रमाण है, कहा पांडु न सुकरी है। भगवान श्री कृष्ण सबको मानते हैं, केवल अर्जुन के नाते। अर्जुन बचा रहे और इसी के लेकर के पांडव के पुत्र मारे गए, लेकिन पांडव नहीं मारे गए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बहुत प्रेम करते हैं। तुलसी सहज स्नेह राम बस, और सब जल की चिकनाई। गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम जी सहज स्नेह के बस में हैं, और बाकी जितने हैं ना
सब जल की चिकनाई, सब जल की चिकनाई है और कुछ है नहीं। ये सब जल के चिकनापन है। जल के चिकनाई का मतलब जल का चिकनापन तभी तक रखता है, कब तक? जब तक पानी सूखता नहीं शरीर से। पानी सूखा कि जल की चिकनाई गई। तो जल की चिकनाई में स्थिरता नहीं है। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगपति जल कई चिकनाई। तो और जितने हैं सब जल के चिकनापन है, उसमें स्थिरता नहीं है। बस केवल ठाकुर जी सहज स्नेह के बस में है। गोस्वामी जी इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।